किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। एक टैबलेट आपको देखने को मिल जाती है और वो है नोडोसिस। नोडोसिस सबोसिस का कई टैबलेट आती है। ये टैबलेट के अंदर कुछ नहीं होता है, इसके अंदर होता है बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। किडनी क्यों फेल हो रही है, किस वजह से फेल हो रही है, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा बता सकूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है, जिस पे काम कर आप जो किडनी की जो खराब होने की स्पीड है उसको लगाम लगा सके, कंट्रोल कर सके। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में कि किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जब किसी की किडनी फेल होनी शुरू होती है तो किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है बॉडी में जितना भी इम्प्योरिटी है इसको बाहर निकालना, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे आपका बॉडी में एक्स्ट्रा पानी हो। ये सब चीज़ें हम अपनी KFT की रिपोर्ट में देख लेते हैं, मगर एक चीज़ ऐसी होती है जो किसी भी KFT रिपोर्ट के अंदर मेंशन नहीं होती, वो होती है आपकी बॉडी के ब्लड का pH, यानी आपका ब्लड कितना एसिडिक हो रहा है। क्योंकि जब बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है तो वो साथ में बॉडी में जितना एसिड फॉर्मेशन होती है मेटाबॉलिज्म के अंदर, जब हम खाना खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म के अंदर बॉडी में कई टाइप का एसिड फॉर्मेशन होती है और उस एसिड को अगर किडनी बाहर नहीं निकालती तो वो एसिड यूरिया की तरह, किडनी की तरह बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। अब अगर ये एसिड बॉडी में इकट्ठा हो रहा है तो बॉडी के जो ब्लड का pH है वो एसिडिक हो जाता है और एसिडिक ब्लड हमारी किडनी को फर्दर नुकसान पहुंचाता है। तो जितने भी पेशेंट, जितने भी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, अगर आप किसी भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, आप अपनी मेडिसिन देखेंगे तो उसके अंदर एक टैबलेट आपको देखने को मिल जाती है और वो है नोडोसिस। नोडोसिस सबोसिस का कई टैबलेट आती है। ये टैबलेट के अंदर कुछ नहीं होता है, इसके अंदर होता है बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ज़रूरत है समझने के लिए क्यों दी जा रही है। सोडियम बाइकार्बोनेट कोई बेसिक नेचर नहीं होता, मगर जब हम इसका इंटेक करते हैं तो ये हमारे ब्लड में जाकर बफर की तरह काम करता है, यानी वो ब्लड को एसिडिक होने नहीं देता। इसलिए जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, उनको साई संजीवनी से यही एडवाइस होती है कि जब भी आप अपना KFT करवाएं, साथ साथ अपना सीरम बाइकार्बोनेट का भी टेस्ट करवाएं कि आपकी ब्लड के अंदर कितने बाइकार्बोनेट्स हैं। अगर वो कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके ब्लड एसिडिक हो रहा है और आपकी किडनी की दिक्कत तेजी से बढ़ेगी। तो जितने भी पेशेंट हैं जो नोडोसिस सबोसिस ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अगर आप नहीं ले पा रहे या आपके आसपास नहीं मिल रही, अगर आपको लगता है कि आपके पास आज खत्म हो गई और रात का टाइम है, आपको लेनी ज़रूरी है, तो आप बेकिंग सोडा का 1 चम्मच पानी में डालकर ले सकते हैं। इससे सेम वही इफेक्ट है, कोई केमिकली चेंज नहीं, सेम चीज़ है जो आप नोडोसिस के अंदर लेते हैं। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी बेकिंग सोडा जो है तो बहुत सिंपल सी चीज़, मगर इसका फ़ायदा क्या हुआ? जब हम किसी भी पेशेंट को ये देते रहते हैं तो एक तो उनका pH जो होता है वो मेंटेन रहता है और पेशेंट की जो प्रोग्रेशन होती है डिजीज़ की वो स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि आपका ब्लड अब pH नहीं है, क्योंकि आपकी किडनी पहले से ही नुकसान झेल रही है ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से, या फिर IgA नेफ्रोपैथी या पॉलीसिस्टिक किडनी की वजह से। अगर उसकी वजह से अगर बॉडी के अंदर एसिड और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो दोनों की वजह से किडनी को नुकसान होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि किडनी फेल तेज़ी से ना हो या उसको रोकना चाहते हैं तो हमें सही तरीके से सही चीज़ों को रखना पड़ता है। सबसे पहले काम करना पड़ता है कि वो एसिडिक ना हो, उसकी वजह से हम आपको एडवाइस किया जाता है बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। आप टैबलेट फॉर्म में लीजिए, चाहे आप उसको पानी में डाल के बेकिंग सोडा को लीजिए, बट उसको ज़रूर लीजिएगा। अब जो किसी भी पेशेंट को अपनी किडनी की कंडीशन को रिवर्स करना होता है, उसे रोकना होता है कि वो आपके जो क्रिएटिनिन बढ़ते जा रहे हैं उसे कंट्रोल करना है, तो उसको समझना पड़ता है कि किडनी क्यों फेल हो रही है, किस वजह से फेल हो रही है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा बता सकूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है, जिस पर काम कर आप जो किडनी की जो खराब होने की स्पीड है उसको लगाम लगा सके, कंट्रोल कर सके। और हमें भी हेल्प मिलती है कि पेशेंट की जो हमने रिवर्स करना होता है, लेवल्स को रिवर्स करना होता है, उसमें भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो पहली चीज़ आपने क्या देखना है, आपने अपनी हिस्ट्री देखनी है कि आपकी क्या हिस्ट्री रही है मेडिकल। यानी अगर आप बहुत लंबे टाइम से हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, बहुत लंबे टाइम से आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी, आपका ब्लड प्रेशर 130/90 रहता था, आप मेडिसिन लेते थे, कभी नहीं लेते थे, या आपका ब्लड प्रेशर इससे भी ज़्यादा रहता था, और आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या देखते हैं कि किडनी का साइज श्रिंक हो रहा है, एट्रोफी हो रही है, सूखती जा रही है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है किडनी फेलियर का, वो होता है आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। यानी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी तक प्रॉपर तरह से खून नहीं पहुंच पा रहा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, वहाँ न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से किडनी का साइज छोटा होना शुरू हो गया, श्रिंकेज होनी शुरू हो गई।
इसी तरह से जिन पेशेंट के अंदर बहुत लंबी हिस्ट्री रही होती है डायबिटीज़ की, यानी डायबिटिक हैं, और वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और देखते हैं कि जो किडनी का साइज़ है वो नॉर्मल है, बट शुगर जो है वो पहले बढ़ी रहती थी, अब भी बढ़ी रहती है, अब चाहे कंट्रोल है, बट जो किडनी को जो नुकसान हुआ है वो बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ हुआ है, शुगर की वजह से हुआ है। क्योंकि किडनी जो होती है वो एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम करती है। जैसे आपके घर में कुकर होता है, कुकर के ऊपर एक वॉल्व लगा होता है, वो प्रेशर वॉल्व होता है। जब जैसे अंदर प्रेशर बढ़ता है तो वो वॉल्व खुल जाता है। किडनी भी बिल्कुल सेम तरीके से काम करती है। जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर की वैल्यू 200 प्लस जाती है तो क्या करती है किडनी? किडनी वो वॉल्व खोल देती है और जितना शुगर है उसको बॉडी से बाहर जाने देती है कि आप बाहर निकलो, आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर एक ऐसे डायबिटिक पेशेंट के अंदर जहाँ पर किडनी को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता हो जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ और हाई शुगर लेवल की वजह से, जब ब्लड किडनी में जाता है और किडनी के सेल्स को वो अफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो दोनों वजह से नुकसान हुआ। एक तो काम ज़्यादा कर रही है और शुगर की वजह से वहाँ के जो सेल्स हैं उनको परेशानी हो रही है, तो किडनी अपनी फंक्शनिंग को लूज़ करना शुरू करती है। अब पेशेंट चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर का हो, चाहे पेशेंट वो शुगर का हो, अगर हम दोनों के अंदर चाहते हैं कि किडनी हमारी बची रहे, किडनी हमारी ख़राब ना हो, हमें डायलिसिस ना करवाना पड़े, हमें ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, तो किसी भी पेशेंट के अंदर सबसे पहला काम यही होता है कि जो कारण है, जो इसके पीछे रीज़न है, उसे कंट्रोल करना। एक बार आपने शुगर कंट्रोल कर ली, एक बार आपने डायबिटीज़ कंट्रोल कर ली, एक बार आपने हाइपरटेंशन कंट्रोल कर लिया, तो फ़ायदा क्या होता है कि किडनी को और फर्दर नुकसान नहीं होता। तो आपके जो लेवल होते हैं क्रिएटिनिन के, यूरिया के, वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाते हैं। उनकी जो प्रोग्रेशन होती है, बढ़ने की स्पीड होती है, वो रुक जाती है। तो वहीं से सबसे पहला ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। सबसे पहला ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है कारण से, कॉज से। एक बार वो कंट्रोल, उसके बाद आपकी जो कंडीशन है स्टेबल होने की वजह से किसी भी डॉक्टर हो, किसी भी आप मेरे पास आएंगे या किसी के पास भी जाएंगे, उनको बहुत हेल्प मिलती है आपके लेवल्स को रिवर्स करने में। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किसी भी दो पेशेंट जिनका एक का लेवल बढ़ता जा रहा है और एक का लेवल घटता जा रहा है। तो इस चीज़ को समझना हर एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि अपनी कंडीशन को पहले समझिए कि किडनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, और जब वो काम नहीं करती तो कैसे आप पर उसका असर आता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रिपोर्ट्स देखें, कुछ इंटरव्यूज़ देखें। एक बार आप उनको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि किडनी फेलियर की जो दिक्कत है वो लाइलाज नहीं है। आपकी जो किडनी की दिक्कत ख़राब होती जा रही है वो रोकी जा सकती है, उसको रिवर्स किया जा सकता है, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाया जा सकता है। एक बार आप देखिए, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। आपको बताएंगे कि सुनील 15 दिन में कैसा लगा? पहले मेरे को अच्छा फील नहीं होता था, जब से मैंने दवाई ली है मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरा दिल का चाहना भी बंद हो गया है, उल्टी भी नहीं आ रही और अच्छा फील हो रहा है। ये जो वोमिटिंग वाली फीलिंग होती है ये यूरिया की वजह से आ जाती है। जब भी किसी किडनी खराब होती है तो किडनी के साथ साथ यूरिया भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ही किडनी की फंक्शनिंग शुरू हुई, किडनी के साथ साथ यूरिया भी बॉडी से बाहर गया, और जिसकी वजह से जो उनका दिल कच्चा होना, नॉजिया होना, वॉमिटिंग होना, वो सारा का सारा बंद हो गया। और कैसे आप फील कर रहे हो? पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। पहले मैं सीढ़ियों ऊपर नीचे होता था तो मेरे को दिक्कत होती थी, अब नहीं होती। टांगों में दर्द भी कम हो गया, पहले मेरे टांगों में दर्द रहता था। और डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर ने मेरे को फिस्टुला बनाने के लिए बोला था ताकि मैं डायलिसिस करा सकूँ। और क्या बताया था? और यही बताया था कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत है। अब जो लगती है आपको पड़ी? नहीं, अब मेरे को तो नहीं लगती। अब शरीर में भी थोड़ी ताकत सी महसूस होती है। ठीक है। पॉलीसिस्टिक किडनी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। इवन आयुर्वेद भी इसमें जो आप कह सकते हो कि इतना आप जो रेट, ये जो रिजल्ट्स हैं, ये सिर्फ इस वजह से आते हैं क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ रही होती है, और हम सिस्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। तो सुनील जी को भी मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है, इसको कभी ये मत समझना कि पूरी की पूरी जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी डीएनए के अंदर, आपकी जीन्स के अंदर है, ये आपके साथ रहेगी। मगर अगर आप इसे जिंदगी पर सही तरीके से चलाते रहे, जो डाइट बताई है, जो आपको मेडिसिन दी जाती है, इससे आप लाइफ टाइम कंटिन्यू करोगे, आपको कभी डायलिसिस की, कभी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम नहीं सोचें
इस बीमारी का हम इलाज करना छोड़ दें तो ये बीमारी आपको दोबारा से उसी पोजीशन पर लाके कर देगी जहाँ पर आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो आपने खुद देखा कि कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो किडनी फेलियर का बीपी की वजह से हो, शुगर की वजह से हो, आईजी नेफ्रोपैथी हो, पॉलीसिस्टिक किडनी हो, हर कंडीशन के अंदर आपकी किडनी को बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम डायलिसिस के बारे में बात करें तो डायलिसिस सुनने में बहुत आसान लगता है कि जाकर आपने 3-4 घंटे लगाकर आ जाने हैं, मगर अगर डायलिसिस के पेशेंट से अगर आप पूछोगे तो आप क्या देखोगे कि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ओके लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बट ओवर द टाइम 3-4 साल के अंदर आप क्या देखते हो कि पेशेंट अंदर से वीक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब डायलिसिस मशीन आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकाल रही होती है तो साथ में बहुत सारा ऐसा चीज़ें भी निकालती हैं जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, और बार बार डायलिसिस करवाने की वजह से वो बार बार बॉडी में इतना बन नहीं पाता जितना वो बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में और टाइप की कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू होती है, और खासकर होती है कार्डियोवास्कुलर दिक्कतें, यानी आपकी हार्ट को लेकर दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करना होता है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस को हमने अवॉइड करना होता है। तो डायलिसिस एक अच्छा उन पेशेंट के लिए है जहाँ पे किडनी का फुल डैमेज हो चुका है, बिल्कुल काम करना बंद हो चुकी है, यूरिन फॉर्मेशन बंद हो चुकी है, कोई और तरीका नहीं है, वहाँ पे डायलिसिस बहुत अच्छा काम करता है, पेशेंट को लाइफ देता है। मगर जिन पेशेंट्स की किडनी अभी खराब पूरी तरह से नहीं हुई है, हो रही है, उन पेशेंट को थोड़ा सा जागने की ज़रूरत होती है कि मैं अपनी कंडीशन को वापस रिवर्स कर सकता हूँ, कंडीशन में अपनी किडनी को बचा सकता हूँ। अगर हम ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं तो ट्रांसप्लांट के बारे में हम क्या देखते हैं कि ट्रांसप्लांट अगर फैमिली से कोई किडनी देता है तो 8 से 10 साल आराम से चल जाती है। अगर किडनी आप किसी डोनर से लेते हैं तो 4 से 5 साल चलती है। आपने पैसे भी लगाए अपने किडनी की दूसरे के लिए, और वो सिर्फ 8 से 10 साल आपको लाइफ दे पाती है, उसके बाद आपको फिर दोबारा से डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट पर जाना पड़ता है। तो ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रांसप्लांट करवाएंगे आपको स्टेरॉइड्स पर रहना पड़ेगा कि वो किडनी आपकी रिजेक्ट ना हो, और स्टेरॉइड पर रहने की वजह से आपकी बॉडी में अलग टाइप की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आने स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी वीक बोन्स हो, चाहे आपका रेटिना हो, चाहे आपका बॉडी में वाटर की एक्यूमुलेशन हो, फैट का जो डिपोजिशन है वो हो, ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू होती है। तो लाइफ कुछ हद तक अच्छी होती है, कुछ हद तक उससे ज़्यादा खराब होनी शुरू होती है। तो हमें उस चीज़ को समझना है कि जब तक हमारी किडनी में दम है, रिवर्स करने का दम है, उसको कंट्रोल करने का दम है, बीमारी को रोकने का दम है, तो हमें अपनी किडनी पे ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। अगर आप सही तरीके से डाइट को फॉलो करते हैं, सही तरीके से ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं, तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप ना सिर्फ बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू को समझे होंगे, अपनी जो मेडिसिन आप लेते हैं नोटोसिस, अबॉसिस, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, और साथ साथ सही तरीके से डाइट फॉलो करते हुए, सही तरीके से ट्रीटमेंट लेते हुए अपनी कंडीशन को रिवर्स भी करेंगे जैसे बाकी पेशेंट्स ने किया। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आप हमारी साइट sainkidney.com में जाकर भी फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए, और इसी के साथ आप सभी से मैं चलने के लिए आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।